हेलो, मैं देविता शर्मा और आज के लेक्चर में हम ग्रुप थ्योरी में कोसेट का जो टॉपिक है, कोसेट से रिलेटेड जो थ्योरम है उसको डिस्कस करने वाले हैं। तो ये थ्योरम कुछ वन वन करस्पॉन्डेंस बिटवीन टू कोसेट है। तो इस थ्योरम का सबसे पहले स्टेटमेंट रीड करेंगे एंड देन इसके बाद इसके गिवन प्रूफ को समझेंगे एंड देन प्रूफ स्टार्ट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं थ्योरम को रीड करने से। तो इफ H इज अ सब ग्रुप ऑफ G, आपको क्या दिया हुआ है यहाँ पे H दिया हुआ है जो कि सब ग्रुप है G का। तो पहली गिवन चीज है H इज अ सब ग्रुप ऑफ G। देन there is one-to-one correspondence between any two right coset of H in G। आपको देन उसके बाद यहाँ पे टू प्रूव करके दिखाना है कि जो दो राइट कोसेट हैं, टू राइट कोसेट हैं किसके, H के, इन G के अंदर उनके बीच में एक वन वन करस्पॉन्डेंस है। तो देखो आपको यहाँ पे H क्या दिया हुआ है, सब ग्रुप दिया हुआ है G का, अगर आप गिवन कंडीशन पे बात करते हैं तो ठीक है, पहली चीज ये दी हुई है। दूसरी चीज क्या बोल रहे हैं कि आप ये जो H सब ग्रुप है G का, इसके साथ दो राइट कोसेट बना सकते हैं। तो हम यहाँ H एक राइट कोसेट बना रहे हैं। इसके अंदर एलिमेंट कैसे दिखेंगे, H इंटू ए टाइप के, सच डेट जो स्मॉल h होगा वो कैपिटल H के अंदर से आ रहा होगा और फॉर एवरी H के लिए बात हो रही होगी, ठीक है। एंड जो A है वो आपका कहाँ से आ रहा होगा, G से आ रहा होगा। एक राइट कोसेट बनाया हमने, ये हमारा क्या है, राइट कोसेट है। तो अगर आपको राइट कोसेट समझने में कोई प्रॉब्लम है तो आप प्लेलिस्ट में जाके कोसेट के सारे लेक्चर्स देख सकते हैं विद डेफिनेशन विद एग्जांपल एंड अदर थ्योरम्स भी मैंने वहाँ पे प्रूव करवाए हुए हैं। तो लेक्चर्स ऑन ग्रुप थ्योरी प्लेलिस्ट है, वहाँ आप चेकआउट कर सकते हैं। देन इसके बाद आपको दो राइट कोसेट दिए रहा है तो आप यहाँ पे एक दूसरा राइट कोसेट ले लीजिए, दूसरे एलिमेंट G के अंदर के लिए। तो फॉर एवरी H बिलोंग्स टू कैपिटल H एंड जो B है यहाँ पे G के अंदर बिलोंग कर रहा है। तो ऐसा आपने एक और राइट कोसेट ले लिया। तो ये दो राइट कोसेट हो गए। अब ये जो थ्योरम है यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे तो इस थ्योरम में क्या लिखा हुआ है, राइट, और ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है, लेफ्ट। तो मतलब आप अगर राइट कोसेट ले रहे हैं तो दोनों आपको राइट लेने हैं थ्योरम को प्रूव करने के लिए। अगर आप लेफ्ट कोसेट ले रहे हैं तो जो दो यहाँ पे दो राइट कोसेट की बात हो रही है या दो कोसेट की बात हो रही है तो दो लेफ्ट लेंगे। मतलब यहाँ पे ऑब्लिक है, राइट ले रहे हो तो दो राइट ले लो, लेफ्ट ले रहे हो तो दो लेफ्ट ले लो, ठीक है। तो हम यहाँ राइट से प्रूव कर रहे हैं तो इसलिए हमने यहाँ पे दो राइट कोसेट उठा लिए, दो डिफरेंट राइट कोसेट उठा लिए, क्योंकि यहाँ पे एक A जो है वो G के अंदर है और यहाँ पे ये जो दूसरा एलिमेंट है ये भी G के अंदर है। A इज नॉट इक्वल टू B टाइप का है ये, है ना। तो इस तरीके से आपने दो राइट कोसेट उठा लिए डिफरेंट डिफरेंट, ठीक है। अब ये बोल रहा है यहाँ तो गिवन कंडीशन हो गई, फिर इसके बाद एक मैपिंग की भी बात कर रहा है। तो हम यहाँ पे एक मैपिंग को कंसीडर करेंगे या कंस्ट्रक्ट करेंगे कि जो कहाँ से जा रही होगी, एक कोसेट से दूसरे राइट कोसेट के पास जा रही होगी। इस मैपिंग को हम कुछ तरीके से डिफाइन करेंगे एंड देन उसके बाद आपको बताना है जब भी आप कोई दो राइट कोसेट उठाते हैं तो उनके बीच में वन वन करस्पॉन्डेंस है। तो आपको बताना है जो F है हैज वन टू वन करस्पॉन्डेंस, ठीक है। तो ये जो F है, ये जो आपने ऊपर कंसीडर किए फोर्थ पॉइंट पे, इसके पास वन टू वन करस्पॉन्डेंस है बिटवीन टू कोसेट, क्योंकि यहाँ डोमेन एंड कोडोमेन दोनों ही कोसेट है तो इनके बीच में वन टू वन करस्पॉन्डेंस है। अब यहाँ ये नहीं बोल रहा ना, मतलब एनी कोसेट की बात कर रहा है तो आपको यहाँ FAH एंड HA और HB दोनों के बीच में वन वन करस्पॉन्डेंस दिखानी है। तो मतलब यहाँ HB और HA के बीच में भी दिखानी है। तो पहले तो वन वन करस्पॉन्डेंस मतलब क्या होता है ये समझ लेते हैं। तो कभी भी किसी चीज को वन वन करस्पॉन्डेंस दिखाना है तो आपको दिखाना होगा ये जो मैपिंग है इज वन वन। वन वन का मतलब क्या होता है, यहाँ पे दो आप x1 इज नॉट इक्वल टू x2 बिलोंग कर रहे होंगे कहाँ पे, डोमेन के अंदर। दो एलिमेंट आप डोमेन के अंदर लेंगे जो एक दूसरे के बराबर नहीं है। देन आप यहाँ पे लेंगे लेट, अगर हम मान लेते हैं कि जो f ऑफ x1 है वो इक्वल टू f ऑफ x2 है, देन आपको यहाँ शो करना होगा जो x1 है वो x2 के बराबर है, ठीक है। तो मतलब आपको बेसिकली यहाँ पे कॉन्ट्रडिक्शन क्रिएट करना होगा। आप दो डिफरेंट एलिमेंट ऐसे नहीं ले सकते हैं कि जिनकी इमेज भी सेम आ जाए, क्योंकि दो अगर
डिफरेंट एलिमेंट है और उनकी इमेज अगर सेम आ रही है, लेट्स से कि ये x1 है और ये x2 है और आप बोल रहे हैं f of x1 इज इक्वल टू में f of x2, तो ये किस टाइप की कंडीशन बन जाएगी, मैनी वन की कंडीशन बन जाएगी, जो कि हमको नहीं चाहिए, हमको तो 1 1 चाहिए। तो जब भी आप यहाँ पे दो एलिमेंट की इमेज सेम ले रहे होंगे तो आपको दिखाना होगा कि ये जो दोनों एलिमेंट है ये दोनों एलिमेंट भी डिफरेंट नहीं होंगे, ये दोनों एलिमेंट सेम होंगे। तो हम लेके चलेंगे यहाँ पे दो एलिमेंट की इमेज सेम है और दिखाएंगे यहाँ पे कि ये जो एलिमेंट है ये भी सेम है, टू शो 1 1। ठीक है, फिर सेकेंड चीज आपको यहाँ पे 1 1 करस्पॉन्डेंस बिटवीन टू दिखानी है। तो हमको नहीं बोला कि डोमेन से कोडोमेन में 1 1 करस्पॉन्डेंस दिखानी है, या डोमेन क्या है या कोडोमेन क्या है, ऐसा हमको यहाँ पे थ्योरम में नहीं दिया है। कोई भी दो आप कोसेट पुट करते हैं तो दोनों के बीच में 1 1 करस्पॉन्डेंस होनी चाहिए। तो जैसे कि अभी आपने क्या किया है, HB, तो आपने अभी डोमेन के लिए HA और HB लिया। अगर एक नई मैपिंग बना लेते हैं हम जो कि HB से HA में जा रही है, उसके बीच में भी 1 1 करस्पॉन्डेंस होना चाहिए। तो हर मैपिंग के लिए ऐसे डिफरेंट नहीं दिखाएंगे हम यहाँ पे क्या दिखा देते हैं, ऑन टू दिखा देते हैं। जो F है वो इज ऑन टू। अगर हमने F को 1 1 एंड F को ऑन टू दिखा दिया तो हम बोल देंगे कि जो इसका इन्वर्स है वो एग्जिस्ट करता है। तो ये जो नई मैपिंग G है ये कुछ और नहीं F इन्वर्स बन जाएगी और इसके बीच में भी 1 1 करस्पॉन्डेंस होगा। और ये जो HA और HB हैं ये जितने भी कोसेट पॉसिबल बन सकते हैं H इन G के अंदर, तो वो सभी का रिप्रेजेंटेशन कर रहा है। ये एक रिप्रेजेंटेटिव है ये सभी का। तो कोई भी दो रैंडम आप उठाओगे तो ये एक तरीके से HA और HB जो है आर्बिट्ररी कोसेट्स हैं। ठीक है, कोसेट्स ऑफ H इन G। तो जितने और भी डिफरेंट कोसेट बन सकते हैं H के G के अंदर, उन सब को ये दो ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और इन दोनों को भी हमने HA से HB एंड F इनवर्स HB से HA में भी 1 1 करस्पॉन्डेंस दिखा दिया। तो हमने यहाँ पे F इज ऑन टू दिखाने की कोशिश करेंगे। तो F ऑन टू दिखाने के लिए हमको क्या दिखाना होता है, जितने भी एलिमेंट कोडोमेन के अंदर हैं, जितने भी एलिमेंट कोडोमेन के अंदर हैं उनके लिए देयर एग्जिस्ट X बिलोंग्स टू डोमेन, उनके लिए एक ना एक एलिमेंट डोमेन के अंदर ऐसा मिल रहा होगा कि जब आप f of x करेंगे तो y आ जाएगा। या फिर आप कह सकते हैं जितने भी कोडोमेन के अंदर एलिमेंट हैं उनका प्री इनवर्स जो उनका जो इमेज है, जो प्री इमेज है वो एग्जिस्ट कर रही होगी डोमेन के अंदर। तो आप इन दोनों में से कोई भी एक स्टेटमेंट दिखाएंगे जो हमको कंफर्टेबल पड़ेगा, हम वो स्टेटमेंट यहाँ पे दिखाएंगे। तो ऑन टू दिखाने के लिए हम ये प्रोसेस करने वाले हैं। तो होप आपको क्लैरिटी आ गई होगी कि क्या गिवन है, क्या प्रूफ करना है, 1 1 ऑन टू प्रूफ करना है बेसिकली हमको। तो स्टार्ट करते हैं प्रूफ के साथ प्रॉपर तरीके से कैसे हमको प्रूफ को लिखना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे प्रूफ में जो जो हमको गिवन है और जो जो हम कंसीडर करने वाले हैं वो ले लेते हैं। तो लेट H A एंड B बिलोंग्स टू G, दो एलिमेंट हमने उठा लिए B के अंदर से, G के अंदर से। तो ये G के अंदर से दो एलिमेंट उठाए हैं एंड आपको यहाँ पे गिवन है जो H है वो क्या है, सब ग्रुप है G का। देन आप यहाँ पे कोसेट बना सकते हैं। तो HA और जो HB है आर टू राइट कोसेट, आर टू राइट कोसेट ऑफ H इन G। तो हमने यहाँ पे दो कोसेट को भी कंसीडर कर लिए, दो कोसेट कंसीडर करने की बात कर रहे थे तो हमने वो भी कर ली है। फिर इसके बाद हमको एक मैपिंग भी कंसीडर करनी है। तो लेट F HA से कहाँ पे है, HB पे एक मैपिंग है डिफाइंड बाय, इसको डिफाइंड भी करना होगा क्योंकि बाकी चीज़ें भी प्रूफ करनी है हमको। तो डिफाइंड बाय ये किस तरीके से डिफाइंड है, F ऑफ HA कहाँ पे जाएगा, HB के पास जाएगा। ठीक है, फॉर एवरी H बिलोंग्स टू H के लिए। ठीक है, तो यहाँ HA अगर आप ले रहे हो तो डोमेन के सभी एलिमेंट कवर हो जा रहे हैं क्योंकि आप फॉर एवरी H बिलोंग्स टू H की बात कर रहे हैं। तो इस तरीके से आप मैपिंग को डिफाइन कर सकते हैं। तो हमने इस तरीके से मैपिंग डिफाइन कर ली है। अब हमको सबसे पहली चीज क्या दिखानी है कि ये जो मैपिंग है 1 1 है। नाउ टू शो F इज 1 1।
ठीक है। तो F11 है, हमको ये दिखाना है सबसे पहले पॉइंट में, तो वो दिखा लेते हैं। ये दिखाने के लिए इफ अगर हम यहाँ पे क्या करते हैं, हमको दो एलिमेंट डोमेन के उठाने हैं ना, तो पहले हम दो एलिमेंट डोमेन की कैसे उठाएंगे। इफ अगर आप मान लेते हैं H1 और H2 ये दो एलिमेंट हैं कहाँ के, H के, कैपिटल H के, देन आप बोल पाएंगे कि जो H1A है एंड जो H2A है वो कहाँ के एलिमेंट होंगे, राइट कोसेट ऑफ H इन G के। ठीक है, तो ये आपने दो एलिमेंट बना लिए। अगर ये दो एलिमेंट कहाँ के हैं, डोमेन के हैं, तो इनकी इमेज भी फॉर्म हो रही होगी। तो f ऑफ H1A कैसा होगा, बाय द डेफिनेशन ऑफ द f जो हमने डिफाइन की है, हमको क्या मिल जाएगा, ये H1 इंटू में b मिल जाएगा। एंड जो f ऑफ H2A है बाय द डेफिनेशन ऑफ f जो हमने डिफाइन की है, उसके कारण ये H2B मिल जाएगा। तो ये कैसा आ गया, बाय द डेफिनेशन ऑफ f जो आपने अभी प्रीवियसली डिफाइन की हुई है। तो वहां से आगे ये यहाँ पे हमने डिफाइन की हुई है, हाईलाइट कर देती हूँ मैं, या इस वाली डेफिनेशन से हमने वो इमेजेस बना ली, क्योंकि फॉर एवरी एच के लिए तो चाहे H1 ले लो चाहे H2 ले लो, सबके लिए डेफिनेशन होल्ड होगी, तो उस कारण से हमने ये दो चीजें लिख ली हैं। ठीक है, अब हम यहाँ आ जाते हैं 1-1 प्रूव करने के लिए दिया, तो जो हमको चाहिए प्रूव करने के लिए जो चीजें चाहिए वो हमने ले ली। अब हमको दिखाना क्या होता है, अभी मैंने आपको बताया कि यहाँ पे X1 लेंगे आप, X2 लेंगे, दो की कहाँ से आएगा, डोमेन से आएगा, और आप यहाँ पे बताएं लेके चलेंगे कि जो f ऑफ x1 है और जो f ऑफ x2 है वो सेम है, एंड देन आप दिखाएंगे जो x1 है वो इज इक्वल टू में x2 है, ऐसा आप शो करके दिखाएंगे फॉर 1-1। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे लेट लेके चलेंगे, लेट f ऑफ H1A इज इक्वल टू में f ऑफ H2B। तो ये दो एलिमेंट कहाँ के हैं हमारे, सॉरी H2A आएगा। ठीक है, तो ये दो एलिमेंट हमारे कहाँ के हैं, डोमेन के हैं। ठीक है, अभी हमने यहाँ पे लिखा, देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि जो H1A है और जो H2A है ये दोनों कहाँ के एलिमेंट है, डोमेन के, विच इज HA, कोसेट है HA। तो वो चीज हमने यहाँ लिख ली, दो एलिमेंट हमने कहाँ के ले लिए, डोमेन के ले लिए। अब ये दो एलिमेंट डोमेन के हैं, तो फिर आप इसको आगे प्रोसीड करते हैं, हमको दिखाना है कि ये दोनों एलिमेंट भी सेम है। तो अगर हम इमेज की बात करें तो यहाँ पे ये कैसा आ जाएगा, H1B आ जाएगा, और यहाँ पे ये कैसा आ जाएगा, H2B आ जाएगा। देन हम यहाँ पे कैंसिलेशन लॉ लगाएंगे बाय यूजिंग द कैंसिलेशन लॉ, और वो भी कौन सा वाला, राइट कैंसिलेशन लॉ है ना। तो राइट कैंसिलेशन लॉ लगाने से हमको H1 इज इक्वल टू में H2 मिल जाएगा। अगर H1 इज इक्वल टू में H2 है तो फिर जैसे आपने कैंसिलेशन लॉ लगाया है तो दोनों कैंसिल हो गए हैं। ऐसे ही आप सिमिलरली क्या कर सकते हैं, यहाँ पे दोनों साइड में, राइट हैंड साइड में A का मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो H1A इज इक्वल टू में H2A आ जाएगा। यही आपको शो करना था कि जब भी आप दो एलिमेंट की इमेज सेम लेके चल रहे हैं तो वो दोनों एलिमेंट भी सेम है। तो इस कारण से आपने यहाँ पे दिखा दिया है, देयरफॉर f इज 1-1। ठीक है, f आपका क्या हो गया है, 1-1 हो गया है। अब इसके बाद हमको क्या दिखाना है, सेकंड पॉइंट आपको यहाँ पे दिखाना है कि जो f है वो कैसा है, ऑन टू है। ये आपको टू शो करके दिखाना है कि जो f है वो ऑन टू है। ठीक है, तो f ऑन टू है तो हम एक आर्बिट्री एलिमेंट ले लेते हैं। हमने वहां पे f ऑन टू के लिए क्या किया था, एक y लिया था जो कि कहाँ था, कोडोमेन के अंदर था। और y जब भी कोडोमेन के अंदर होगा तो एक एलिमेंट हमको ढूंढ के दिखाना है जो डोमेन के अंदर होगा, सच डैट कि जब आप यहाँ पे प्री इमेज निकाल रहे होंगे y की तो x के बराबर आ जाएगी, या आप लिख सकते हैं y इज इक्वल टू में f ऑफ x। तो ऐसा आपको करके दिखाना है। तो यही चीज सेम हम यहाँ पे करने वाले हैं। तो यहाँ पे लेट ले लेते हैं हम, लेट हमने क्या ले लिया, एक कोडोमेन का एलिमेंट ले लिया, H' B बिलोंग्स टू, कहाँ पे हमने बोल दिया, कोडोमेन के अंदर, विच इज H ऑफ B। और ये कैसा है, आर्बिट्ररी एलिमेंट है। ये जितने भी एलिमेंट HB के अंदर हैं उन सबको रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो ये एक आर्बिट्ररी एलिमेंट है H ऑफ
एच बी का, जो कि क्या है आपका कोडोमेन है। ठीक है, अब यहाँ पे आपने ले लिया ये यहाँ का एलिमेंट है, अब ये यहाँ का एलिमेंट है। दिस एम्प्लाइज जो एच डैश होगा वो कहाँ का एलिमेंट होगा, कैपिटल एच का होगा। बाय द डेफिनेशन ऑफ राइट कोसेट आपने लिख लिया। दिस एम्प्लाइज अगर कोई भी एलिमेंट कहाँ का है, कैपिटल एच का है, तो उसके अंदर जब हम राइट हैंड साइड से ए का मल्टीप्लाई करेंगे, कर सकते हैं, ठीक है, तो वो कहाँ पे आएगा, एच ए के अंदर आ जाएगा। राइट कोसेट ऑफ एच इन राइट कोसेट ऑफ एच इन जी, वो भी ए एलिमेंट के साथ। ए कहाँ है, यहाँ जी का एलिमेंट है, आपने इनिशियली लिया हुआ है। यहाँ पे भी जो बी एलिमेंट है वो कहाँ का है, जी का है, ये आपने इनिशियली लिया हुआ है, तो यहाँ पे भी एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। तो आपने यहाँ पे एक एलिमेंट ढूंढ लिया। हम कहाँ तक पहुँच गए हैं, हमने कोडोमेन से एक वाई कंसिडर किया था विच इज एच डैश ऑफ बी। फिर इसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पे एक हमको ढूंढना था एक एक्स टाइप का एलिमेंट जो कि डोमेन के अंदर हो, तो हमने यहाँ पे एलिमेंट ढूंढ लिया एच डैश ऑफ ए, जो कि कहाँ है, डोमेन के अंदर है। ठीक है, अब हमको सिर्फ कितना बताना है, ये इस तरीके से है कि प्री इमेज एग्जिस्ट कर रही है, तो ये वाला पॉइंट हमको अब बस दिखाना रिमेनिंग रह गया है। ठीक है, तो नाउ जो एफ ऑफ एच डैश ऑफ ए होगा वो क्या होगा आपका, एच डैश ऑफ बी होगा। क्यों होगा, बाय द डेफिनेशन ऑफ एफ, जो आपने यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है एफ जिस तरीके से, तो आप ये लिख देंगे। तो 10 आपको यही तो दिखाना था, आपको लास्ट स्टेप क्या दिखाना था, यही दिखाना था ना कि जो y इज इक्वल टू में f ऑफ x हो जाएगा। तो हमको क्या दिखाना है, यहाँ पे हमने ये इसको y की जगह रिप्रेजेंट किया था, h डैश ऑफ b इज इक्वल टू में f ऑफ x, मतलब f ऑफ h डैश ऑफ a हो गया। तो हमने तीनों बात यहाँ पे जो हमको दिखानी थी ऑन टू के लिए वो हमने दिखा दी, इसलिए हम यहाँ लास्ट लिख लेंगे दस h डैश ऑफ b, दस h डैश ऑफ b, h dash of b belongs to hb implies there exists h dash of a belongs to ha such that की प्री इमेज एग्जिस्ट हो रही है, such that की जो f of h dash a is equal to में h dash b, यही हमको दिखाना था। दिस एम्प्लाइज जो आपका f है वो कैसा है, ऑन टू है, और जैसे ही आपने दिखा दिया कि f ऑन टू है, तो आपने जो रिजल्ट था जो आपको थ्योरम में प्रूव करना था, हैंस द रिजल्ट ऑफ द थ्योरम, जो आपको प्रूव करना था वो आप यहाँ पे प्रूव कर चुके होंगे, क्योंकि 1-1 करस्पॉन्डेंस दिखानी थी तो हमने 1-1 भी दिखा दिया, ऑन टू भी दिखा दिया, जस्ट टू शो कि इसका इन्वर्स भी एग्जिस्ट करेगा। तो आप कोई भी दो कोसेट उठा रहे हो उसको किसी भी डायरेक्शन में कभी भी पुट करेंगे तो वो 1-1 करस्पॉन्डेंस दिखाएगा। तो होप आपको कंप्लीट यहाँ लेक्चर समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो प्लीज़ कमेंट डाउन मी, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ आप लोगों को चीज़ें कनेक्ट हो रही हैं जो मैं आपको एक्सप्लेन करना चाह रही हूँ। इसके अलावा भी आप कोई अगर टॉपिक समझना चाहते हैं या कोई थ्योरम समझना चाहते हैं तो कमेंट में बता सकते हैं, मैं उस थ्योरम को भी कवर कर लूँगी नेक्स्ट लेक्चर्स में या अपकमिंग लेक्चर्स में। तो होप आपको अगर चीज़ें क्लियर हुई हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। बहुत सारे लोग चैनल लेक्चर्स देख रहे हैं बट चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए एंड अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए ताकि उनके भी डाउट क्लियर हो सके, और लाइक कीजिए वीडियो को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।